हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करते हैं अपने चैनल बायो स्पार्टन्स के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पार्टन्स क्या है। स्पार्टन्स ये एक योद्धा होते हैं जो कि अपनी उनकी एक कम्युनिटी होती है। जैसे कोई भी किसी एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग इसमें मेनली डिस्कस करेंगे नीट के एग्जाम के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टू लास्ट 43 डेज बचे हुए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड हमारे सारे टॉपिक्स होंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली पर डे जो नीट का पैटर्न है 90 क्वेश्चंस, उस पर हम लोग डिस्कस किया जाए। डेली हमारा एमसीक्यू सीरीज चलेगा, 1 से 1.5 घंटे का 90 क्वेश्चंस पर डे रहेंगे। एवरी चैप्टर, जो कि हमारे जितने भी चैप्टर हैं बायो के, सारे डिस्कस किए जाएंगे। और आप लोग की डिमांड के हिसाब से हम लोग उसमें टॉपिक्स भी, कुछ न्यूमोनिक्स और जो इजी नहीं आप लोग याद कर पा रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमोनिक्स देंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे। और क्वेश्चन तो हमारा डेली का पैटर्न रहेगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा। 90 क्वेश्चन हमारे डिस्कशन होने हैं उसमें, और जो कि हम लोग डेली रेगुलर रूटीन पे करेंगे। हमारा जो 40-45 दिन बचा हुआ है उसी में हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, हमारे साथ में रितेश सर हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे। दोनों लोग मिलके इस चैनल पे बात किया जाएगा। हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम आपके सामने आए हैं तो अपने एक विजन को डिस्कस करने के लिए आए हैं। ठीक, तो आपसे हम अपना एक विजन ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि अभी नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। मैक्सिमम 44 से 45 दिन बचे हुए हैं। तो इतने दिनों में हम क्या नाम है, सारे चैप्टर्स को या पूरी एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना अच्छा उसको सीख सकते हैं और कितना उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हमारा विजन ये है कि इन बचे हुए दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि आपके सामने पर डे हर एक चैप्टर के लगभग 90 एमसीक्यू आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक, और एमसीक्यू आपके सॉल्व कराने से पहले हम क्या करेंगे, आपके सामने एक 15 मिनट का या 20 मिनट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देंगे उस पूरे चैप्टर के बारे में। उसमें जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार घूम जाए। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जितने भी एमसीक्यू हमारे पास हैं, तो लगभग हर चैप्टर के हम 90 एमसीक्यू लेंगे, जिनमें से आधे हमारे शैलेंद्र सर करवाएंगे और आधे जो है हम करवाएंगे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल हमारा विजन यही है। तो अगर मान लेते हैं ओवरऑल हमने तो ये चीज़ सोच रखी है। ठीक, आगे अगर मान लेते हैं आप लोगों के मन में भी कोई ऐसी चीज़ आती है कि जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि सर साथ साथ में अगर ये चीज़ भी आप करा दें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो चीज़ आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करके आगे उस पर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बस इतनी बात कहनी थी। थैंक यू, धन्यवाद। रितेश सर, ये बताइए कि जो हम लोग का चैनल है स्पार्टन्स, स्पार्टन्स के बारे में क्या कहेंगे। जो हम लोग जानते हैं स्पार्टन्स है कि आर्मी होती है, योद्धा होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी जो बच्चे होंगे, हम लोग उनको क्या नाम दे सकते हैं अपने बच्चों को। देखिए सर, बात यह है, अगर हम बात करें स्पार्टन्स की, तो स्पार्टन्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा दिलेर है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारे सामने अगर 300 स्पार्टन्स है और उनको अगर ये कह दिया जाए कि बेटा आपके सामने 300 की आर्मी है, तो वो एक बार भी नहीं हिचकिचाएंगे कि हमें 300 की आर्मी से कैसे लड़ना है। वो बेधड़क कूद जाएंगे। तो इस तरीके से स्पार्टन्स जो है वो एक योद्धा कम्युनिटी है कह सकते हैं। तो उनको अपने सामने आने वाले जितने भी उनके कठिनाइयां हैं, जितने उनके सामने स्ट्रगल है, उसको बहुत आसानी से हिम्मत के साथ फेस कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस चैनल पे जितने भी बच्चे हैं, उन लोग को हम स्पार्टन आर्मी का नाम देते बिल्कुल बिल्कुल उन्हें हम स्पार्टन आर्मी का नाम दे सकते हैं। और अगर इन 1.5 महीनों में आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, तो मुझे लगता है कि एक स्पार्टन जैसी ऊर्जा, स्पार्टन जैसा जोश आपके अंदर भी हम भर देंगे, ताकि हैं। आप भी अपने लाइफ में आगे जहां भी जिस भी फील्ड में जाएं, उसको आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकें। बिल्कुल, और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर बच्चों की डिमांड रही हमारे स्पार्टन आर्मी की, तो हम लोग फिजिक्स के भी एमसीक्यू से पहले आएंगे और केमिस्ट्री का भी एक बेस्ट टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, अगर बच्चों की डिमांड लगती है तो। बाकी कैसी तैयारी रही है पूरे साल, वो उसको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पर टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और उसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स, जिससे बच्चा रिकॉल कर सके। हम लोग को बायोलॉजी, लोग क्या बताते हैं, बायोलॉजी रटना है, रटना नहीं, बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट के तरीके से समझना है हम लोग को। अगर रटेंगे तो रटने से एक
एग्जाम फीवर, जो एग्जाम फेयर होता है उसमें आप डर जाते हैं एग्जाम में बैठने से पहले, तो वो नहीं करना है। अगर देखिए बेटा, रटी हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा दिन तक या बहुत ज्यादा देर तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती है। तो इसलिए देखिए, बायो में रटना तो जरूरी है, लेकिन रटने के साथ साथ सबसे पहले जो जरूरी है वो उस चैप्टर के या उस टॉपिक के क्या नाम है, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है आपका, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो अगर आप एक बारी किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को समझ गए, ठीक, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आ गए, तो मुझे लगता है कि फिर आपको रटने की जो जरूरत पहले अगर मान लेते हैं 100% पड़ेगी, तो इस जगह पे आपको हो सकता है सिर्फ 50% आप अपना सिलेबस जो भी है रटेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। आधे क्वेश्चंस आपके उस क्या नाम है कॉन्सेप्चुअल तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमें इतनी बातें करनी थी। तो ठीक है बेटा, फिर आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ये सीरीज स्टार्ट करें। तो जोश में शुरुआत करते हैं अपनी स्पार्टन्स की, और आज से हम लोग आपका एक नया नाम स्पार्टन्स आर्मी, और हम लोग आपके मेंटोर्स हैं रितेश सर और मैं शैलेंद्र सर। सो चलिए, थैंक यू। ठीक है बच्चों।